सेठ पड़ता है। हम गोला बारूद का काम करते हैं, लेकिन आज आपने धर्मपत्नी को बुलाता हूँ। वंदना, है वंदना, तुम बहुत आजादी का काम करती हो ना? क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम है कि 1 हफ्ता हो गया हाँ कुछ धंधा चलता नहीं है। हाँ, धंधा तो नहीं चलता है। और जो थोड़ा बहुत हमारे पास सामान बचा है, हाँ, वो गोला बारूद हम किसी को देंगे नहीं। ठीक है, किसी को नहीं देना। हाँ, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, हम अब बेचना बंद कर देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, बंद कर दिए। नहीं ठीक, चलिए। लगता है कि भवानी का घर यही है। हम चलकर पहले उसे आवाज देते हैं। मेरे आवाज कहने पर अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो उसके घर में आग भी लगा दूंगा। मैं चलता हूं सीछड़। जय मां काली, जय मां। यही है भवानी का हवेली। अब मैं आवाज लगाता हूं, भवानी सिंह, ये बदतमीज मेरा आवाज नहीं सुनता है क्या? भवानी सिंह! क्या है? मैं कौन है तुम? चंबल का लुटेरा डाकू लाखन सिंह। हाँ, कुछ काम के लिए आपके पास आया हूं। मेरे बातों को ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। बताइए क्या काम है, बताइएगा। तो या गोलियां और बंद देना मुझे, तो या गोलियां और देना मुझे। 1 हफ्ता हुआ तुम गया था नहीं, जल्दी से ला हाले और सभी गोलियां एक पल की तू तेरी लगाओ। भवानी सिंह, हाँ, तुम वहां चम्मल घाटी डाकू हीरा के पास गोला बारूद पहुंचाते थे। हाँ, आज 1 हफ्ता हो गया तुम गोला बारूद वहां लेकर नहीं गए हो, इसलिए वहां सरदार का धंधा बंद पड़ा है। तो जितना तुम्हारे पास कारतूसे हैं, बारूदे हैं, सब इसी क्षण हमारे हवाले कर दो। नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए नहीं दूंगा कि तुम लोगों का आतंक बहुत बढ़ गया है, अच्छा, तो इसीलिए और तुम नहीं मिलेगा। चाहे जो कुछ भी कर लो, बंद हो गया गोरा बारूद। आज से गोला बारूद देना हमारा बंद। हाँ, नहीं मिलेगा। आखिरी बार मैं तुमसे और कहता हूं, अगर तुम मेरे बातों को नहीं मानते हो, गोला बारूद मेरे हवाले नहीं करते हो, तो तुम्हारा चिता जलाकर ही जाऊंगा। नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो। तो कर दो मेरे हवाले भवानी सिंह। अरे कर दो मेरे हवाले, अरे सभी गोलियां वो कर दो। तो कर दो मेरे हवाले, अरे सभी गोलियां, वरना मुल्क के यदम को, वरना मुल्क के
क्या सुना? नहीं दूंगा। अरे जाओ सीधे चले तुम्हें। मैं? हाँ। अच्छा, अरे जाओ सीधे चले तुम्हें। अरे यहाँ से तुम्हें इसी क्षण गोला बारूद देना होगा। यदि अगर तुम मेरे हवाले नहीं करते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बकवास सुनना नहीं चाहता है लाखन सिंह। अगर तुम गोला बारूद नहीं देगा तो हमारे हीरा सिंह का वहां धंधा बंद पड़ा है, उसी से हम लोग लूट फाटिया करते हैं और तुम देने से कुछ भी ले जाओ, नहीं दूंगा। कहाँ भाग कर जाओगे भवानी सिंह? मैं कहता हूं दे दो। मैं नहीं दूंगा। कहाँ जाओगे भाग कर? अभी भी वक्त है। और नंबर दो, और नंबर साला ये गोला बारूद देने से इनकार कर दिया। अब हम चलकर इसके घर में जितना गोला बारूद साला रखा है सारा गोला बारूद लेकर यहां से निकल लेते हैं। वाह अब हमारे सरदार का धंधा और बढ़ जाएगा। अब यहां से हम निकलते हैं। जय मां काली और जय मां। इनका क्या मार डाला बाप भवानी सेठ कहीं? अरे बाबा दोनों पुराने चला गए हो। देखो अब बताओ अरे भाई क्या करें हम? लेकिन अब मैं चलता हूं महारानी लक्ष्मी के पास।
लेकिन आज 22 साल बीत गया, महाराज भी खत्म हो गए, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन आज से मैं सोचता हूं कि ये राजपाट का मालिक मैं बनूंगा। अरे क्या बताओ, अरे से घड़े, अरे दिल मेरा हैरान है। महारानी लक्ष्मी के पास और उनसे आज मोहब्बत करूंगा और ये राजपाट सब अपने नाम करवाऊंगा। चलता हूं। क्या बताओ, मेरे पास 2 बच्चे थे, लेकिन मेरे 2 बच्चे गायब हो गए। मेरे पति जी ने वो भी इंतकाल हो गए। अब मैं कहाँ चले जाऊं? अब मैं इसी हवेली में अपना जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन ये राज तो आज सुना दिखाई देता है। चलकर देखता हूं, उससे महारानी लक्ष्मी यहीं पर होंगी। महारानी लक्ष्मी, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? आज मैं आया हूं तो जरूर बताऊंगा कि किस लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। लेकिन मैं कहना चाहते हो। हेलो, और मेरे पास में कैसे अरे आना हो? मंत्री जी, कहिए महारानी, कहिए किस लिए आए हो? बताऊंगा मैं। ठीक है, बताइए। किस लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ? ठीक है, बताइए। और आया हूँ रानी जी, और बताऊंगा बातें। और आया हूँ रानी जी, और बताऊंगा बातें। महारानी, अब इस समय तो महाराज जीवित नहीं है, वो तो खत्म हो गए।
तुम अकेले ही हो। जी हाँ, तो आज मैं सोचता हूं कि तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूं। आज तुम मुझसे मोहब्बत कर लो। ओके मंत्री जी, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा शर्म नहीं आ रही है? अरे शर्म किस बात का? ऐसा गंदी बात कर रहे हो आप? महारानी, मैं कहता हूं कि मेरा बात मान जाओ तो अच्छा रहेगा। मैं कहीं तो यहाँ से चले जाओ तो अच्छी बात होगी। क्या तुम नहीं मानोगी? मैं कभी नहीं मानूंगी। अरे मान जाइए। नहीं। और जब से देखा है तुम्हें, और जब से देखा है तुम्हें, ये दिल दीवाना हो गया। और तू समा जलती रहे कि मैं परवाना हो गया। और मिला लो मेरे जान, और सीने से सीना मिला लो मेरी जान, और मिला लो मेरी जान, और सीने से सीना, और नहीं तो दिखाऊंगा। अरे चल मंत्री जी, कहता हूँ कि क्या होश में नहीं हो क्या? क्या? ऐसा ऐसा बात कर रहे हो? तुम्हें लाज आना चाहिए। अरे मान जाओ, अभी मैं तुम्हें सीधे से बना रहा हूँ। नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं होगा? कभी नहीं। तुम्हें मानना होगा। ओ हमारा तोहरा मिलनवा गिराले, बहुत दिनों से मैं आशा लगा कर बैठा था कि एक दिन मैं तुमसे मोहब्बत जरूर मैं करूंगा। यही कह रहा हूं, मुझे परेशान मत कीजिए। अरे हमारा तोहरा मिलनवा गिराले, आज नाही तो कल हो जाए। हमारा तोहरा बहुराने, आज नाही तो कल हो जाए। हमरा तोहरा में ललबा हमरा तोहरा में ललबा हो लाली, आज नाही तो कल हो जाई। हमरा तोहरा आज नाही तो कल हो जाए। तेरे तत्वादी खबर तैबे, तेरे तत्वादी खबर तैबे, चाहे बात कतल होई जाए। माना माना तो हमरा तोहरवा हाल बन जाते, हम
मानोगे? मंत्री जी, क्या बात? मैं तुमसे हाथ जोड़ रहे, मुझे तंग मत कीजिए। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। मेरा हौसला, लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता है। ये तुम्हारे अरमान कभी नहीं होगी ना। अब ना हो जाऊंगा। ये राजपाट आज तुम हमारे नाम कर दो। लेकिन क्यों? क्यों नहीं? अब तुम्हें राजपाट से कोई मतलब नहीं है। ये राजकाज अगर तुम्हें दे दे तो हम कहाँ चली जा? अरे जाओ तुम हार में। तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा मत कीजिए मंत्री जी। इस पे लिखिए कि आज मैं अपने होशो हवास में होकर, अपनी होशी हवास में होकर, होशी नहीं होशो हवास में, होशो हवास में रहकर ये अपनी पूरी जायदाद मंत्री रंजीत सिंह के नाम कर रही हो। हाँ। मुझसे इस बात से कोई जरूरत नहीं है। लिख गया, साइन कर। और अब यहां से निकल जाए। हर महीना खाड़ पड़ी रहे थे। मेरा यही सपना था कि एक दिन मैं इस राज का मालिक बनूंगा और ये राजपाट अब हमारे नाम हो गया। अब इसे कौन ले सकता है? अब मैं चलता हूं, ऐसे आराम से अपना जिंदगी व्यतीत करूंगा। और दिल लगाया था, दिल लगे के लिए। अभी तलक ओ लाखन आया नहीं। उसका मैं इंतजार 1 घंटा से देखता हूं और ये मेरा धंधा, वो आएगा नहीं तब तक कोई पैसा हाथ नहीं आएगा। मैं थोड़ा इंतजार करता हूं। सरदार जी जय मां भवानी। क्या हुआ? सरदार जी मैं खाली हाथ थोड़ी आया हूं। अरे मैंने गया भवानी सिंह से बोला कि तुम चम्बल घाटी गोला बारूद पहुंचाते थे,
1 हफ्ता हो गया, क्यों नहीं गया? तो वो साला धमकियां दिया और बोला कि तुम लोगों का आतंक बहुत फैल गया है, इसलिए हम गोला बारूद चंबल घाटी लेकर नहीं जाएंगे। क्या उसकी इतनी भारी औकात? जब उसने इनकार किया तो हम उन दोनों प्राणी का खून करके आया हूँ और जितना पास उनके गोला बारूद था सब उठा कर लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा हुआ। तो अब मुझे तुम बताइए कि इस इलाके में कौन बढ़िया धनवान आदमी है जिसके घर इतना संपत्ति मिल जाए? सरदार जी, जब उधर से मैंने आ रहे थे तो बहुत लगभग दूर से देखा था, ये बिल्डिंग चमक रही थी, उस गेट के सामने लिखा था धनीराम सेठ। क्या धनीराम सेठ? जी हाँ, उसके दुकान पर एक दिन में लगभग 3 लाख और 4 लाख का बिक्रियाता होता है। अरे वाह, लाखान! सरदार जी, तो कैसे पैसा कमाया जाए? पैसा ऐसे नहीं कमाएंगे हम लोग। धनीराम के घर एक खत लिखकर भेज दो, और अगर वो खत पढ़ेगा तो उसे एहसास होगा कि हमारे घर में क्या होने वाला है। और सूचना देकर तो ये काम करना जी चाहिए। हाँ। तो उठाइए कलम और कापी इसी वक्त, उसके नाम से थोड़ा लिखकर डाल दीजिए। धनीराम सेठ, तुम्हें सूचित किया जाता है कल 12:03 पर तुम्हारे घर डाकू हीरा सिंह और साथ में लाखन सिंह आ रहे हैं। जितना तुम्हारे पास दौलत है, रकम सब इकट्ठा कर दें। वाल तेज खतरा 440, तुम्हारा दुश्मन डाकू हीरा सिंह और लाखन सिंह। लगा दो, इसी रास्ते से वो निकलता है कभी कभी। यही बात है। और क्या? हमारा तो इच्छा है कि उसके घर पहुंचवा दो सरदार जी। जैसे आज्ञा तुम्हारा। उसके घर ये सूचना जाएगा, ये पत्र तो पढ़ेगा तो हो सकता है कि वो डर से सारा अमानत इकट्ठा करके रखेगा। और हमारे बात को सुनिए। जी हाँ, बोलिए। तो हो साथियों, तैयार हो और चलो हमारे साथ, अच्छा, और डाका डालना है मुझे, हो जाओ तैयार। और डाका डालना अरे है मुझे, और हो जाओ तैयार। सरदार जी, मैं बेशक तैयार हूँ। ये मत सोचिए कि आप अकेले जाओगे, चलिए इसी वक्त लेकिन हम पहले लोग इस चलते पत्र हैं। को पहुंचाया जाए। डाकमैन को बुलाइए। ठीक है, मैं इसी वक्त बुलवाता हूँ। ओए डाकमैन, आ गया। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। मुँह नचवा की ए! देखता है इधर, ये खत तुम्हें लेकर जाना है किसके घर? धनीराम सेठ का नाम तूने सुना है? जी जी। कितना बड़ा आदमी है वो? अरे बहुत बड़ा आदमी है। तो उसके घर लेकर जाओ, उसके गेट के सामने चुप्पा लगा ये चला। पत्र लगा देना और चुपके से वहां से चले आना। ठीक। ठीक? हाँ। जा सकते हैं। सरदार जी, लाखन, चलो हम लोग यहाँ से अब चलते हैं चलिए। धनीराम सेठ के हवेली पर। जय मां काली और जय माँ भवानी। अब भैया यह धनीराम के होए मुहारा, अब जो टांग दे हैं पढ़ ले हैं।
अब वो जब खत पढ़ेगा धनीराम सेठ तो उसे मालूम होगा और वो डेर भी खाएगा। अरे इसी बात चलिए हम लोग उसके रंग हवेली छान देते हैं। चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, पहले हम लोग चलते हैं किसी मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में वहां से निकलेंगे, लूट कर खजाना उस धनीराम सेठ का और बांट दो गरीबों को। लाखन कहो। किसी गरीब को नहीं सताना है। नहीं, जो बड़ा आदमी जिसके घर इतना भारी पड़ा पलटी मिल जाए उसे लूटना है, और बड़ों आदमी को लूटकर छोटे आदमियों गरीबों को खिलाना है। और क्या। चलो। जय मां काली और जय मां। चलिए चलिए सरदार जी। अरे बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हाँ दोस्तों, हमारा नाम तो आप लोग जानते ही हैं और हमारा खिलाई पिलाई तंदुरुस्ती और आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन ये पत्र कैसे आया? बेटा, बेटा सूरज, सूरज, सूरज बेटे। अरे इसमें तो बहुत गड़बड़ लिखा हुआ है। संध्या का यहाँ, संध्या आओ, आज ताजा भैया। आओ। कहाँ है बप्पा? या देखो, देख ले, पत्र आवा है तब। अब है कि हमार सहारा न की हो जाता। हाँ, हम जाए थे प्रभुनाथन। हाँ, जल्दी आया। अब कहाँ आए पे हुआ? थाने रिपोर्ट लिखाओ। चलो साहब से मिला जाए। इंस्पेक्टर सूरज आए हुए थाने पे। नवा नवा उन्हें से बतावा जाए, पत्र ले लो, उठाओ। और मैं अपना इस मेहरबान गांव में जो थाना है यहाँ मैं चलता हूँ और आज से अपना ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। देखता हूँ इस इलाके में क्या से क्या हो रहा है। ओ नफरत के दुनिया को छोड़ के प्यार के नगरी में खुश रहना मेरे यार। इस जोत के नगरी को छोड़ के नाता
प्यारे